हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। त्रिशा हेयर। सो गाइस, आज पता है कौन सा दिन है? यस गाइस, आज कन्या खिलाया जाता है छोटी छोटी बच्चियों को। भाई साहब, इतना मतलब इतना उन लोग का वो है ना, क्या बोलते हैं, आई मीन नाम चलता है छोटी छोटी बच्चियों का। लिटरली यार, मिलती ही नहीं है। आई मीन पूरे साल भर में आंखों के सामने दौड़ती रहेंगी 9 9 लड़कियां, 10 10 लड़कियां। एंड जिस दिन कन्या मतलब खिलाना होता है, भाई लड़की मिलेगी ही नहीं आपको। ऐसा फ़ील होता है ना कि हम किडनैपर्स हैं। लाइक हमें किडनैप करनी पड़ती है लड़कियों को, यहाँ से किडनैप करो, वहाँ से किडनैप करो। लाइक लिटरली। और भाई साहब क्या गिफ्ट्स मिलते हैं उनको। भाई अपने ज़माने में हमें नहीं मिलता था। लाइक आई मीन गाइज़, मुझे जितना पता है कि जितने भी लोग मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, सेम ऐज के होंगे मेरे। मुझे जितना पता है, लगता है। सो आई थिंक हमारे टाइम पे वैसे नहीं मिलता था ना, राइट गाइज़? भाई आजकल क्या-क्या मतलब मस्त-मस्त टिफ़िन दे देंगे, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स देते हैं, या फिर डॉल्स। आई मीन बहुत सी मस्त-मस्त चीज़ें देते हैं यार, जो हमारे टाइम पे नहीं मिलती थी हमें। लिटरली यार। और मुझे उसका दुःख है कि मैं शायद गलत टाइम पे पैदा हुई थी। आई एम सीरियस गाइस, मैं गलत टाइम पे पैदा हुई थी। बिकॉज़ सब भाई इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती है ना, लाइक फॉर रियल। मेरे घर से ही मतलब देख लो, मेरी मम्मी क्या जेन्युइन टिफ़िन्स लेके आई थी। आई मीन वॉव! मुझे लगा मुझे भी मिलेगा। मैं घर की यार लड़की हूँ यार, मुझे भी दो। बट नो, तुम लड़की थी, अब नहीं हो, तुम औरत हो गई हो, ऐसा लगता है मुझे। मम्मी ने दिया ही नहीं यार। मतलब दुःख था यार। आई मीन जितना मुझे लगता है कि आई सभी मेरी एज की हैं। आई मीन ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो कन्या खा के आगे मेरी स्टोरी सुन रहा है। अगर ऐसा कोई है, तो तुम ना पता है बहुत बुरे इंसान हो मेरी नज़र में, तुम्हें पाप पड़ेगा। भाई हम यहाँ दुखी हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ना खाने खाने को तो मिल ही जाएगा भाई। बट स्टिल यार, तुम आके मेरी स्टोरी सुन रहा बेशर्म इंसान, जाओ यहाँ से। बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। छोड़ो गाइस, अपना दुःख हम बाद में व्यतीत कर लेंगे। अभी ना स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में एज़ यू गाइस नो कि राधिका की सॉरी अविका की जो दादी थी, उनको पता चल गया था अविका के बारे में। आई मीन अविका के रिलेशनशिप के बारे में विद राधिका। एंड ये बताया किसने था? यस, युवराज ने, मिस्टर युवराज। यस, बिकॉज़ भाई साहब उस आदमी को राधिका चाहिए। एंड वो इंसान इतना पागल है कि कुछ भी करने को तैयार है राधिका के लिए। आई मीन ऐसे लड़के मुझे मिल जाए ना, मैं पकड़ के मारूँ। बदतमीज़! अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो किसी और के साथ खुश तो रहने दो ना, क्यों उसकी ज़िंदगी में आग लगा रहे हो? बट नहीं। सो राधिका के अविका की दादी एंड डैड इन लोग को पता चला, तो इन लोगों ने कहा कि अब हम मुंबई जाएँगे, सीधे फेस टू फेस अविका से बात करेंगे और कन्फर्म करेंगे कि बात सच है कि नहीं। और स्टोरी वहीं पे खत्म हो गई थी। ओके, नाउ आज के पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज के पार्ट में हम अविका एंड राधिका की बातें करेंगे। बिकॉज़ परसों जितना मुझे याद है, हमारी जो अविका थी, बहुत ही ज़्यादा आई मीन अपने आप पे कंट्रोल करती हैं। सेल्फ कंट्रोल, राधिका पे अटैक ना करने के लिए। बिकॉज़ यार राधिका से भाई बंदी पागलों की तरह प्यार करती है। और अगर राधिका इज़ उसके सामने से गुज़र जाए, वो पागलों की तरह स्माइल करेगी, उसको किस करना चाहिए, ऐसा करना चाहेगी। शी इज़ लिटरली बोल सकते हो पागल। प्यार में पागल इंसान हमारी अविका ही है। ओके? आप लोग जानना चाहते थे कि प्यार में पागल लोग कैसे होते हैं? सो या अविका जैसे होते हैं। सो हमारी अविका जो है वो राधिका के साथ रोमांस करना चाहती थी, बट हमारी जो राधिका है वो उसको इग्नोर करती है। सो अब चलते हैं हम अविका एंड राधिका पे। सेम डे स्टोरी गाइस। आगे की स्टोरी मैंने कंटिन्यू नहीं की है, नेक्स्ट डे की स्टोरी, बिकॉज़ नेक्स्ट डे उसकी दादी आ जाएँगी, तो फिर आपको तो पता ही है क्या होगा। तो क्यों ना भाई थोड़ा-सा रोमांस दिखा दूँ मैं आपको। देख लो गाइस, सुन लो गाइस रोमांस। बिकॉज़ यार आगे चल के फिर भगवान जाने क्या होगा इनका। थोड़ा बहुत तो रोमांस कर ही ले यार, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं गाइस, आई एम अ गुड गर्ल हाँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। सो अब सेम डे की स्टोरी थी, इन लोगों ने अपना डिनर-विनर कर लिया था, तो नाश्ता जो भी खाना-पीना था खा लिया था और अपने-अपने रूम में चले गए थे रेस्ट करने के लिए। बोल सकते हैं बातें होते करते-करते, प्लान ऑन करते-करते रात हो ही गई थी। सो बेसिकली ये लोग सोने के लिए अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। ओके? नाउ जो राधिका है, वो आती है रूम में सबसे पहले। जो हमारी अविका है, वो अंशिका से कुछ बातें करने लग जाती है। बातें-वातें करने के बाद थोड़ी देर बाद वो भी रूम में आती है, एंट्री लेती है। और जैसे ही रूम में एंट्री लेती है जो हमारी राधिका थी, वो मिरर के सामने आई मीन जो उनका मेकअप एरिया था, मिरर था, वहाँ खड़ी थी। और जो उसने बोल सकते हैं ना आई मीन
कुछ मतलब मेकअप वेकअप साफ कर रही हो, कुछ तो कर रही थी गाइस। ओके, जस्ट इमेजिन समथिंग, शी इज डूइंग समथिंग। ओके, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ कर रही थी। ओके, सो वो अपना कुछ काम कर रही थी। जो अभी क्या है, वो जाती है राधिका के पास और उसे ना बैकअप करती है और कहती है, सो अब मैडम फ्री हैं कि अभी भी अपॉइंटमेंट लगेगा मुझे आपसे मिलने के लिए। जो राधिका है वो स्माइल करती है और कहती है, अपॉइंटमेंट सोचना पड़ेगा, और वैसे भी अपॉइंटमेंट लोगी किससे तुम, हाँ? जो अविका है वो कहती है, किससे क्या भाई, मैं ही अपने आप को अपॉइंटमेंट दूंगी, आई एम योर असिस्टेंट ना मैम, तो मुझे किसी की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपने आप को ना जाने कितने अपॉइंटमेंट्स दे रखे हैं आपसे मिलने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आगे मुझे अपॉइंटमेंट देगा। जो राधिका है ना उस बात से हंसती है और कहती है, तुम ना पता नहीं कहाँ से लाते हो दुनिया भर की फालतू की बातें, बोर नहीं होती? जो अविका कहती, नहीं अब भाई बीबी ही इतनी खूबसूरत है, और फालतू बातें तो करनी ही पड़ेगी ना कि वो थोड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पे रहे। और वैसे भी अगर पहली वाली राधिका आ गई ना मेरे सामने, मेरे तो 12 बज जाएंगे, बिकॉज मुझे पहली वाली राधिका से बहुत डर लगता है। अभी जो राधिका मेरे सामने है वो एक अलग राधिका है। और जो राधिका थी ना वो ये बात सुनने के बाद टर्न करती है और कहती है, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम, हाँ? जविका है वो कहती, मतलब कि तुम पहले ना मतलब थोड़ी सी वो मतलब ब्यूटीफुल लगती थी, अब तुम क्यूट लगती हो। ये कहना चाहती हूँ मैं, मतलब में। एंड जो राधिका है ना उसको घूरती है और कहती है, अच्छा ये कहना चाहती हो तुम, बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। जो अविका है वो कहती है, लिसन यार, बातें तो पूरी सुनो। मैंने क्या कहा, मतलब पहले तुम, हम जानते नहीं थे ना एक दूसरे को, और तुम पहले मुझे खड़ूस लगती थी। और ये बात सुनने के बाद जो राधिका थी उसको आंखें दिखाती और वहां से जाके अपने बेड पे बैठती। जो अविका है वो कहती, अरे बाबा सुनो तो सही, मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो तुम पहले मुझे लिटरली बहुत क्यूट लगती थी, आई मीन क्यूट क्या, ब्यूटीफुल लगती थी, और खड़ूस भी थी, बिकॉज तुम हमेशा डांटती रहती थी सबको, मुझे खासकर डांटती थी। बट अब तुम मेरी वाइफ हो ना, अब तुम्हारा एक न्यू रूप, एक केयरिंग साइड है, एक बहुत ही मतलब गुड गर्ल वाली साइड है तुम्हारी, जो तुमने किसी को नहीं दिखा रखी एंड मुझे दिखाई है। सो मुझे इस साइड से उस साइड से ज़्यादा प्यार है। ओके। जो राधिका थी वो कहती, अच्छा इसका मतलब अगर मैं ये वाली साइड नहीं लाती तो तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं करती। जो अभी कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ भी रहो, अगर मुझे तुमसे प्यार है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। इन जो अविका है, सॉरी जो राधिका है वो कहती, अच्छा। और जो अविका है इस राधिका के पास ही बैठती है और उसको थोड़े से क्लोज जाती है और कहती, अच्छा सुनो ना, ये सब छोड़ो, लड़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे, बाद में क्या, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है लड़ने के लिए, अभी हम कुछ और करते हैं ना। इन जो राधिका वो कहती है, अच्छा क्या करना है? जो अभी क्या है वो कहती है, वही जो सुबह करना था। राधिका कहती है, क्या करना था, याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा क्या काम करना था? जो अभी क्या कहती है, देखो अब मजाक नहीं, ओके, सुबह से मैं देख रही हूँ तुम मुझे छेड़ रही हो, एंड दैट्स इट, अब खत्म करो, और तुम्हें पता है अच्छे से क्या करना था। अभी देखो मैंने फोर्स करना स्टार्ट किया ना, तो फिर तुम कहोगे कि मैं फोर्स कर रही हूँ ये वो, जो मुझे बिल्कुल पसंद है। एंड जो राधिका है वो कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सच सच बताओ, मतलब सीधे सीधे बताओ बात क्या है, कहना क्या चाह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं है। जो अविका है वो उसको देखती कहती कि लिटरली तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अच्छा रुको मैं बताती हूँ तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ मैं। और वो खड़ी होती है राधिका के सामने, एंड जो राधिका थी बैठी थी बेड पे, जो अविका है राधिका को बोल सकते हैं उठाती है, जिस पोजीशन में बैठी हुई थी, मतलब ब्राइडल स्टाइल में उठाती है, और ना उसे सीधे लेके जाती है, बेड पे ही थी वो, बेड के दूसरे साइड लेके जाती है और आराम से उसे लेटाती है बेड पे, और कहती है, अब बताती हूँ। और ना जो रूम की लाइट्स थी वो ऑफ करती है, और बोल सकते हैं डिम लाइट वो ऑन करती, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट
वॉल्यूम में लाइट होती है वो ऑन करती है एंड सीधे ना जंप करती है राधिका के पास और कहती है अब बताती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम्हें। और इतना बोल के ना वो राधिका की कमर पे ना हाथ रखती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है और राधिका के एक कान के पास जाके बोलती है प्लीज ना अम्मी अब मान भी जाओ यार, देखो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा प्लीज। एंड जो राधिका है वो अंकल की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें प्लीज करने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारा हक है, जब तुम चाहो तब तुम कुछ भी कर सकते हो। जो अविका कहती नहीं, माना हक है मेरा, बट दोनों तरफ से कॉर्पोरेट होना चाहिए ना। जब मन किया तब ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? वाइफ हो तुम मेरी। हम्म? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, ओके? और इतना सुनने के बाद जो राधिका थी ना, वो अविका के चिक्स पे किस करती और कहती ओके। एंड स्लोली जो हमारी अविका थी वो राधिका के क्लोज आती है और उसे ना किस करने लगती है उसके लिप्स पे। एकदम स्लो किस थी, नॉर्मल, एकदम धीरे धीरे किस कर रहे थे दोनों एक दूसरे को। ऐसा ना था कि मतलब जो अपना प्यार दिखा रहे थे, ऐसा किस था वो। कोई जल्दी नहीं थी, कुछ नहीं था, नॉर्मल किस कर रहे थे एक दूसरे को स्लोली स्लोली। और जो हमारी राधिका है, सॉरी जो अविका है, वो अपना एक हाथ बोल सकते जो अभी राधिका ने कुर्ती पहनी हुई थी उसके अंदर डाल के उसकी कमर को सहला रही थी। और दूसरे हाथ से बोल सकते हैं कि जो हमारी राधिका है दूसरे हाथ पर उसका सर था, सर रख के लेटी हुई थी। और जो क्या उसको किस किए जा रही थी। कुछ देर बाद उनकी किस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, मतलब अग्रेसिव होती है। और जो अविका है वो राधिका की जो लिप्स थी उसे शक करने लगती है। प्रॉपर अपर लिप लोअर लिप दोनों शक कर रही होती है। एंड इसी बीच जो हमारी राधिका थी वो अविका की जो लिप्स थे ना उस पे बाइट करती है टाइटली। जो अविका किस ब्रेक करते हुए कहती हे जंगली बिल्ली क्या कर रही हो तुम, हाँ? जो राधिका है वो कहती अच्छा जी, तुम करो तो ठीक, हाँ मैं करूँ तो जंगली बिल्ली। जो अविका है वो कहती अच्छा बाबा सॉरी, बट इतनी तेज बाइट मत करो यार, ब्लड आने लगेगा। जो राधिका है वो कहती सॉरी। और जहाँ पे उसने वाइट किया था ना वहाँ किस करती अगेन। और फिर से दोनों किस करने लगते हैं और अगेन लिप सकिंग वकिंग सब करते हैं। थोड़ी देर बाद जो हमारी अविका वो बोल सकते हैं, जो उसका टंग था वो राधिका के माउथ में एक्सप्लोर करती है। एंड फिर से राधिका को किस करने लगती है। एंड थोड़ी देर बाद जब वो किस ब्रेक करती है और धीरे से किस करते करते अविका की जॉ लाइन थी, राधिका की जो जॉ लाइन थी ना वहाँ किस करने लगती है। वहाँ किस करती है थोड़ी देर एंड फिर उसके नेक एरिया के पास आती है, वहाँ पे किस करती है। बहुत देर तक किस करती है, उसको सब करती है, किस बनाती है, सब करती है। वैसे किस करते करते जिस हाथ से राधिका आई मीन अविका उसकी कमर से हिला रही थी उस हाथ को बाहर निकालती। और जो अविका की राधिका की कुर्ती थी ना वो उसके कंधे से नीचे करती और उस एरिया पे भी किस करने लगती है प्रॉपर। दोनों की मतलब बहुत ही इंटेंस सीन था। दोनों बहुत ही इंटेंसली किस कर रहे थे। और जो हमारी अविका थी वही किस कर रही थी, जो राधिका थी वो तो बस इंजॉय कर रही थी उस मोमेंट को। अविका किस विस करती है और थोड़ी देर बाद जो अविका है ना वो राधिका के सामने आती, उसकी आंखों में देखती और कहती है सो आगे के लिए रेडी हो। कि बस जो राधिका है ना वो कुछ नहीं बोलती है, बस अपना सर हाँ में रहती है एंड दैट्स इट। हमारी जो अविका है वो अगेन राधिका को किस करने लगती है। किस करते करते जो अविका है वो उसकी चेस्ट एरिया पे अपना हाथ रखती है और उसके
चेस्ट एरिया बोल सकते हैं, स्क्वीज़ करने लगती है, प्रेस करती है, सब करती है। जो राधिका है, वो उसे किस बैक करती है और उस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती, जो अविका उसके साथ कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो राधिका है, वो जो अविका ने टी-शर्ट पहन रखी थी, उसे रिमूव करवाती है एंड जो अविका उस टी-शर्ट को रिमूव करती है और राधिका अविका को बोल सकते हैं, एज़ यू गाइस नो अविका के एब्स थे, ओके? सो उस एरिया पे ना अपने फिंगर्स को साइड करती है। जो राधिका है ना, वो अविका को पुश करती है बेड पे और राधिका लेट जाती है। राधिका उठ के आती है अविका के पास और उसके बोल सकते जो एब्स थे ना, उस पे किस करने लगती है। किस करती है और एक दो बार ना ऐड भी करती है। किस करते करते उसके एब्स पे ना जो राधिका है उसके नेक एरिया के पास आती है और उसकी हिकीज बनाने लगती है, किस करने लगती है, सक करने लगती है और थोड़ी देर बाद उसकी जो जॉ लाइन थी ना वहाँ पे वाइट करती है। ऐसे ही राधिका अपना मोमेंट एंजॉय करती है अविका के साथ एंड अविका भी उसे रोकती नहीं है, राधिका जो जो करती है वो उसे करने देती है। एंड थोड़ी देर बाद जो अविका थी ना, वो राधिका का बोल सकते हैं बाल पकड़ती है, अपने पास खींचती है और उसे किस करने लगती है फोर्सफुली। जो राधिका है, वो बोल सकते हैं अविका के ऊपर बैठी हुई थी, ओके? दोनों पैर आर पार करके थी। अविका उठती है और राधिका उसकी गोद में ही थी। अविका ना जैसे ही उठती है ना, राधिका की जो कुर्ती थी ना वो रिमूव करती है और कॉर्नर में फेंक देती है, मतलब इधर उधर जहाँ भी फेंक देती है। एंड थोड़ी देर बाद राधिका को अगेन उसकी नेक पे किस करने लगती है। नेक पे किस करते करते वो धीरे धीरे उसके स्टमक एरिया पे आती है और वहाँ किस करने लगती है और अपने हाथ से स्क्वीज भी करती है, आई मीन प्रेस करती है। थोड़ी देर बाद ये सब करने के बाद जो अविका है, वो स्लोली से जो राधिका की मतलब इनर वेयर थी वो रिमूव करती है और उसकी जो चेस्ट एरिया थी वहाँ पे किस करने लगती एंड सक करने लगती। और जो हमारी अभी राधिका थी वो तो एकदम मस्त एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद जो अविका राधिका की चेस्ट एरिया पे शक को करने के बाद राधिका को धीरे से बेड पे लिटाती है एंड कम्प्लीटली राधिका को जितने भी इनरवेयर्स थे सब रिमूव कर देती है और खुद को और राधिका को एक ब्लैंकेट से कवर करती है और राधिका को किस करने लगती है। जो राधिका थी वो भी किस बैक करती है एंड थोड़ी देर बाद जो अविका है वो राधिका को किस करते करते उसके बोल सकते हैं, आई मीन उसके साथ इंटीमेट होती है, ओके? उसको बोल सकते हैं कि अपने फिंगर्स के साथ फिंगरिंग करती है, ओके? एंड जो राधिका थी शी इज was आउट ऑफ कंट्रोल, आई मीन शी इज जस्ट enjoying the moment एंड कुछ देर बाद जो अविका है वो स्टॉप करती है। कुछ देर मतलब 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद रुक जाती है बिकॉज जो हमारी राधिका थी वो अविका को रोकती है एंड जो अविका है वो थोड़ी रुकती है एंड अगेन राधिका को किस करने लगती है एंड अगेन लोग प्रॉपर एक दूसरे को किस कर रहे थे, शक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे लिप्स पे, अग्रेसिव हो गए थे थोड़ा सा इंटीमेट होते होते एंड ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बोल सकते हैं आधे एक घंटे बाद ये दोनों स्टॉप होते हैं। जो राधिका है वो अविका से बोलती है बस अब नहीं। जो राधिका अविका है वो कहती एक राउंड और प्लीज, जस्ट वन राउंड। जो राधिका कहती नहीं अब नहीं, अब मैं थक गई बहुत ज़्यादा। एंड जो अविका है
वो कहती है प्लीज़ ना, तो राधिका कहती प्लीज़, सॉरी, मैं थक गई हूँ ना। जो अलका कहती ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड वो राधिका को टाइटली हग करती, और जो राधिका है वो भी उसे हग बैक करती। एंड दोनों बोल सकते हैं कि इन्होंने आई मीन नॉर्मल ही थे, अपने कपड़े वापस इन लोगों ने नहीं पहने थे, जैसे थे उसी हालत में लोग वापस सो गए थे। जो राधिका, वो लेटी हुई थी अविका की चेस्ट पे, और वहीं से अविका को देखती है और कहती है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो ना कि मैंने मना किया। जो अविका को कहती है इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है, हाँ, तुमने मना किया तो इसमें गुस्सा क्या करूं? हम्म, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा हक है। जो अविका राधिका को कहती है नहीं, आई डोंट नो, मुझे बस थकावट सा लगा इसलिए मैंने मना कर दिया, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। जो अविका को कहती है क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना, मैंने कुछ ज़्यादा अग्रेशन में तो नहीं किया ना। जो राधिका है वो कहती नहीं नहीं, आई थिंक मेरे पीरियड्स आने वाले मे बी, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मूड पता नहीं कब क्या हो जाएगा समझ ही नहीं आ रहा, दैट्स वाई, इसलिए मैंने मना कर दिया। जो अविका कहती कोई बात नहीं, और अगर तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं नहीं करती, ज़बरदस्ती तुम्हें फोर्स किया ये सब करने के लिए। जो अविका है, राधिका को कहती है तुमने फोर्स नहीं किया मुझे, ओके। और रही बात पीरियड्स की, तो आने वाला है तो भी इसकी डेट है, 1-2 दिन, बट कोई बात नहीं। जो अविका है वो कहती कोई नहीं, जो होगा देख लेंगे, अभी तुम सो जाओ, आई थिंक तुम थक गई हो। और इतना बोल के ना वो राधिका के फोrehead पे किस करती, और राधिका को टाइटली हग करती, और ये दोनों सो जाते हैं। ओके, सो इनका पार्ट यहाँ खत्म करते हैं। वो भाई साहब यार, मेरी मौत आती है ये स्टोरी रिकॉर्ड करने में ना, ऐसे पार्ट्स मौत आती है मेरे, कहाँ से यार। आई एम सॉरी भगवान जी, माफ करना, मेरी गलतियों की सजा मुझे इसी जन्म में दे देना प्लीज ना। आई मीन इस जन्म में मत ही देना, अगले जन्म के लिए रखना, ओके। बिकॉज यार ऐसी स्टोरीज रिकॉर्ड करने के लिए भाई हिम्मत चाहिए यार, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती गाइस। एंड आई एम सो सॉरी गाइस अगर पार्ट अच्छा ना आ जाए। आई मीन भाई मैं अपनी जितनी भी सीमाएं हैं ना पार करके आपको ये स्टोरी सुना रही, सो एडजस्ट कर लेना गाइस, ओके। सो सीन को ना दूसरे आई मीन अंशिका एंड रूही के पास चलते हैं। सो हमारी जो अंशिका रूही थी, ये दोनों जागी रही थी, और इनके जागने का कारण यस अविका एंड राधिका, बेसिकली ये दोनों भूल चुकी थी कि घर में कोई और भी है। सो भाई अगर आपके बगल में कोई कपल है, इंटीमेट हो रहा है एंड आवाज़ें आ रही हैं तो कैसे सो पाओगे यार। तो वही चीज़ हमारी अंशिका के साथ हुआ। उसे इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना, इतना गंदा लग रहा था ना, वो बता नहीं सकती। जब इन लोग का शांति हो जाती है ना, जो अंशिका है ना रूही की तरफ देखती है और कहती है हो गया शायद, शांत हो गए दोनों। जो रूही है भाई उसका पूरा फेस रेड, वो कहती अपनी बोलती ही नहीं है कुछ, वो अपना सर हाँ में लाती है और चुपचाप ना जाके बेड पे लेट जाती है। सो बेसिकली ये दोनों कर क्या रहे थे, ये दोनों टीवी देख रहे थे, ओके, बिकॉज ये जैसे सोने के लिए गए, इन दोनों ने भाई उनकी साउंड्स आवाज़ें आने लगी। राधिका भाई चिल्ला रही थी तो आवाज़ें आने लगी, अजीब अजीब सी आवाज़ें थी, हाँ। सो भाई ऑकवर्डनेस होने लगा, तो इन दोनों ने क्या प्लान किया कि वो टीवी देख लेते हैं साउंड बढ़ा के। बट फिर भी यार थोड़ी बहुत आवाज़ें आ ही रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों को ऑकवर्ड हो रहा था। सो जैसे साउंड्स कम होती है, जो हमारी अंशिका वो बोलती है, जो रूही है वो चुपचाप जाती है बेड पर लेट जाती है, बिकॉज उससे आ रही थी शर्म। भले ही वो अंशिका को फोर्स कर रही हो कि मेरे साथ रोमांस करो, ये करो वो करो, बट स्टिल यार उसको शर्म आ रही है। और रही बात, बड़ी बहन है राधिका उस, तो आपकी बड़ी बहन मतलब होता है ना भाई, ऑकवर्ड लगता ही है ना थोड़ा बहुत, तो वो था। एंड हमारी अंशिका तो भाई बेशरम है ही, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो भाई मजा आएगा कल सुबह अविका की लेने में, जो उसकी बजाएगी ना, वो देखते हैं कल सुबह कल क्या होगा। तो जो अंशिका, वो भी जो टीवी था वो बंद बंद करती है, जाती है, और रूही को ना हक करती है। जो रूही है, जैसे अंशिका उसे हक कर दी ना, रूही टर्न होती है और अंशिका के बोल सकते हैं ना नेक पे
अपना फेस छुपाती है। जो रूही अंशिका उसको चिढ़ाती कहती, अच्छा जी, अब शर्मा रही हो? कोई तो 2 दिन पहले बहुत बोल्ड हो रहा था, मुझे बोला था मुझे किस करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हाँ? अब देखो कैसे शर्मा रही हो। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, कोई और ही कर रहा है, तुम इतना शर्मा रही हो, और जब हम करेंगे तो क्या होगा? जो रूही है ना कहती है, अनुष्का यार प्लीज चुप हो जाओ, मैं ऑलरेडी शर्म आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सुबह उन लोग को फेस कैसे करूंगी। जो अंशिका कहती है, तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? अबे उन्हें शर्म आनी चाहिए बेबी, उन लोगों ने ये सब किया है। अब उन्हें सोचना चाहिए कि वो हमें कैसे फेस करेंगे। दोनों भूल गए थे कि हम है घर में। अब देखना कल बहुत मजा आएगा। और ये दोनों ना थोड़ी बहुत बातें करते हैं और ये भी सो जाते हैं। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बिकॉज कल सुबह ही मजा आएगा, कल जो होगा देखने लायक होगा। एंड गाइस कल की बात याद है कि कल मे बी स्टोरी आए एंड मे बी ना, बिकॉज कल एज यू नो दशहरा है। एंड गाइस एडवांस में हैप्पी दशहरा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कल स्टोरी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्योंकि कल घर पे काम हो, मैं कुछ थोड़ा सा कुछ पर्सनल है मेरा काम, पर्सनल भी है घर पे भी काम है, सो आई एम नॉट श्योर। सो एडवांस में आप लोगों को बोल देती हूँ हैप्पी दशहरा। ओके, एंजॉय करना मेले में, खूब खूब मस्ती मजाक करना, मजाक ज़्यादा मत करना, मस्तियाँ खूब करना, और अपनी सेफ्टी बना के रखना गाइज। हाँ, किसी भी अननोन जगह पे जैसे जाते हो आप लोग घूमने के लिए, तो प्लीज़ सेफ रहना, सिक्योर रहना। एंड बॉयज़ लोग अगर मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा मस्ती मत करना। हाँ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। और गाइस यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, स्टोरी तो सुन लेते हो तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो। हाँ, सब्सक्राइब भी करो। ओके, बाय बाय, और करवाओ अपनी फ्रेंड्स से। बाय बाय, टेक केयर गाइस।